हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 का जितने भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आने वाले हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। तो उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। पूरा एनसीईआरटी का आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको बताने वाला है कि एनसीईआरटी में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक चैप्टर को मैं टिक करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग किताब निकाल लीजिए और किताब निकालने के बाद हर एक क्वेश्चन को आप टिक कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और वो सब क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और याद रखेंगे कि जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उसको जरूर याद कर लेना है, जरूर आपको रिवीजन कर लेना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपको छूट भी सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास ये देखते हैं, चलिए। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारे पास है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से कौन कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके आने वाले हैं एग्जाम में इस बार, और कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, और आपको सॉल्यूशन भी साथ में दे रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे कांटेक्ट करके भी इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ आपको एचसीएफ और एलसीएम है, तो एचसीएफ और एलसीएम में सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 135 और 225 का निकालना है, मसा निकालना है। तो 135 और 225 का जो मसा निकालना रहेगा कुछ इस ढंग से आपको लोग बनाएंगे जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। और आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को आप रख लेंगे, एक क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। चलिए अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी कौत है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक इस के रूप में होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको ध्यान देना है। आपको देखिए कैसे सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन है, आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये पीडीएफ के रूप में है, आप इसको समझ लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। तो 2 को टिक कर लीजिए आप पहला। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि मसला से है और इसका जांच भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, तो 2 का आप दूसरा, ठीक है, 2 के दूसरा को टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन को क्या करना है, आपको टिक कर लेना है और इसको रिवीजन कर लेना है, यही आपको एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ 306 और 657। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। 4 भी बहुत ही चांस है कि आने वाला है। इसके जगह पे आप 96 और 404 को याद रखेंगे। 96 और 404 भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। तो 96 और 404 को भी याद रखना है। सेम इसी टाइप से बनता है, बस इसका खाली मासा जो रहता है वो करा था 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग, और भी कौन इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए 1.3 में। तो 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, सिद्ध करने के लिए आपको एग्जाम में रहेगा। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है √5। तो √5 को सिद्ध करने के लिए रहेगा, इस टाइप में हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखिए कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 + 2 √5 है, ठीक है, 3 + 2 √5 है। इसको देख लेंगे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है, इसको देखेंगे। तो प्रश्न आपका 2 हो गया, 2 को टिक कर लेंगे 1.3 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, 1.4 में देखते हैं। देखिए 1.4 में कौन कौन आने की संभावना है। 1.4 में आप सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा का, फिर उसके बाद चौथा का देख लेंगे, 10वां का देख लेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद 7 का देख लेंगे। इसमें देखेंगे दूसरा, चौथा, 10 और हो गया 7 और फिर 10 हो गया। ये क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे सॉल्व किया हुआ है, आप इसी ढंग से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और टिक कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए अभी बहुपद में, बहुपद में सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना है, और शून्यकों की संख्या आपको पूछेगा, उसको बनाना रहेगा, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या देख लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 2.1 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए प्रश्नावली 2.2 में, प्रश्नावली 2.2 में है आपका, इसको याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 याद रखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा का याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और तीसरा को याद रखना है, ठीक है। तीसरा को बना कर देख लेना है और पहला को बना कर देख लेना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर्स आपको बताने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, दूसरा का आपका तीसरा हो गया, दूसरा का आपका 5वां हो गया, ठीक है। इसको देख लेंगे, तीसरा और 5वां को देख लेंगे, आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला कौन कैसा क्वेश्चन है, चलिए देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए 3.3 में आइए डायरेक्ट 3.3 तीसरा चैप्टर में आइए। तो तीसरा चैप्टर में अब वीडियो रोक रोक करके इसको टिक कर लेना है। तीसरा में देखते हैं तो पहला का देख लेंगे, उसके बाद आप इसको देखेंगे छठा का। तो पहला हो गया, फिर उसके बाद छठा हो गया, इसको ध्यान में रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज हो गया 3.3, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और हो गया आपका छठा हो गया। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ये नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, भिन्न और अंश वाला देख लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 का टिक कर लेंगे, जो अंश और हर है ना, तो अंश और हर से क्वेश्चन आता है, अंश और हर वाला आप टिक कर लीजिए, तो इसको आप टिक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कौन है। चलिए आइए हम लोग 3.5 में देख लीजिए। 3.5 में क्या रहता है कि वज्र गुणन से हल करना होता है। 3.5 में वज्र गुणन रहेगा। वज्र गुणन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखिए, इसमें पहला याद रखेंगे और फिर उसके बाद दूसरा को याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया और दूसरा हो गया, आप इसको ज़्यादातर ध्यान देना है, पहला और दूसरा हो गया। ठीक है, पहला और दूसरे, पहला तो बनेगा ही नहीं, वज्र गुणन याद रखिए। वैसे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पहला तो नहीं बनेगा, दूसरा वाला वज्र गुणन बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 3.6। 3.6 में मानने के लिए रहेगा, तो इसमें देखना है, तीसरा का टिक कर लेना है और पहला का देख लेना है। ठीक है, तीसरा और पहला ज्यादा आने का चांस रहता है, तीसरा और पहला ही रहता है। आपको दोनों में से कोई एक तो देगा, नहीं तो फिर नहीं दे सकता है, तो तीसरा और पहला को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 4.2 में देखिए, 4.2 में क्या रहता है कि आपको मूल निकालना है गुणनखंड से। तो गुणनखंड से मूल के लिए आप चौथा को याद रखेंगे, फिर उसके बाद पांचवा को याद रखेंगे, 4 और फिर 5 को टिक कर लीजिए, 4 और 5 को। ठीक है, चलिए अगला का देखिए, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई आधार से काची है 7 कम है। तो कुछ इस टाइप से बनेगा, इसका सॉल्यूशन ऐसा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप टिक कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन कुछ इस ढंग से दिया हुआ है, आप इसको लिख भी सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग कि आगे कैसे इसको सॉल्व करना है। अगला कौन ऐसा क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला आपको ज्यादातर ध्यान में रखना है, 3 का पहला भी और दूसरा को भी टिक कर लीजिए, पहला और दूसरा को आपको बना करके चेक कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 4.4 में आइए। 4.4 में क्वेश्चन नंबर सिर्फ एक ही को याद रखना है, सिर्फ ये। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान रख लेंगे। मूलों की प्रकृति हो तो मूलों का करना, अस्तित्व भी याद करना है। तो पहला का सिर्फ 4.4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि कौन ऐसा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, इसमें के का मान के लिए आप दोनों को याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 दोनों में से कोई आपको एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे, के का मान निकालने के लिए पहला और दूसरा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है, क्या एक परिमाप जो है बताया जाता है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 एक पार्क बनाना संभव है। तो पार्क बनाना संभव है या नहीं है, इसको बना के निकालना रहेगा आपको, तो आप इसको टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को टिक कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे में। चलिए हम लोग अब आते हैं 5वां चैप्टर आ जाइए। ठीक है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आप टिक करेंगे, समांतर श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, फिर उसके बाद 2 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और 2 का चौथा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 5वां चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में, देखिए 3 में कौन कौन इंपॉर्टेंट है। तो पहला में देखेंगे, तीसरा का तीसरा देख लीजिएगा और तीसरा का चौथा, तीसरा का तीसरा और तीसरा का चौथा को टिक कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला कौन क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 5.2 आ जाइए, 5.2। ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी 5.2, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा, दोनों में से कोई एक आपको रहेगा, दोनों में से कोई एग्जाम में एक तो रहना ही रहना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, 5.2 का टिक कर लिए। अब देखो इसमें निम्नलिखित में लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी रिक्त स्थान को भरिए। इसमें पहला को आप ज्यादातर ध्यान देंगे
फिर उसके बाद पांचवा को ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहला अगर किसी में बीच का पद निकालना रहेगा तो दोनों को जोड़ करके और 2 से भागा देना रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव रहना रहना है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे भरा जाएगा कितना 14,000 रिक्त स्थान पे। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 का पहला और पांचवा को याद रखेंगे। ये 5 पॉइंट आपका दिया हुआ है 3 का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 5.2 में है ये। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बोल देगा जी क्वेश्चन नंबर 4 पर टिक कर लीजिएगा। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ठीक है, 3, 8, 13 का कौन सा पद 78 है? तो क्वेश्चन नंबर 4 को टिक करिए, 4 को टिक कर लीजिए। फिर उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आप दूसरा का टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में दूसरा को टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यदि किसी एपी का तीसरा पद कितने हैं और फिर उसके बाद 9वां पद आपका -8 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी टिक कर लेंगे। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 को टिक करेंगे। ठीक है, 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखते हैं, 5वां चैप्टर हम आपको बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 5.3 में आइए, इसमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन रहेगा, आपको योग निकालने के लिए रहेगा। तो इसके लिए आप एक ये क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे और एक क्वेश्चन ये इसको तैयार कर लेंगे, पहला और दूसरा को तैयार करेंगे। अगर योग देना रहेगा तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको इससे रहेगा। ठीक है, तो चलिए 2 को क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे बनाना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 5.3 में सिर्फ यही था। अच्छा, इसके बाद 14 का कोई है। देखिए आप छठा चैप्टर में आइए, 6.2, 6.1 से उतना क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन आपका 6.2 से क्वेश्चन आपका एक 6.1 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन उससे उतना क्वेश्चन नहीं आता है। तो 6.1 में पहला और दूसरा को आप ध्यान रख लेंगे। ये जो फिगर आपका बुक में दिया होगा एडी निकालने के लिए, इसी निकालने के लिए, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग छठा चैप्टर में। और इम्पोर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को भी टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर उसके बाद है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद आई 6.4, 6.4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 6.4 का पहला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा। 6.4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब आइए 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर में आपका दूरी हो गया, दूरी में पहला क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद आप इसको देख लेंगे, पहला और दूसरा, या तो इसको तीसरा को भी देख लेना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर कर लेना है। दूरी आपको सीख लेना है किसी हाल में, दूरी आपको रह नहीं रहना है। तो ये तीनों में से आप तीनों को रिवीजन करेंगे, 2 आपका एग्जाम में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग और भी कौन क्वेश्चन है। 7.2 में आइए, 7.2 में पहला क्वेश्चन है विभाजन सूत्र। ठीक है, तो पहला को आप टिक कर लेंगे, 7.2 का पहला क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7.2 हो गया, फिर उसके बाद आप दूसरा को भी टिक कर लेंगे जो सम त्रिभाजित है। ठीक है, तो दूसरा को भी याद रख लेंगे। चलिए सम त्रिभाजित वाला अब 7.2 में तो बता ही दिए आपको। फिर उसके बाद देखिए इसमें एक व्यास वाला रहता है। चलिए इसमें व्यास आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को टिक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब उसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 10 को टिक कर लेंगे। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 10, 7.2 में क्वेश्चन नंबर 10 को क्लियर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7.3 आइए, 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा, 7.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो देखिए फिर उसके बाद 8वां चैप्टर में आप आ जाइए डायरेक्ट। ठीक है, 8वां चैप्टर में आप आ जाइए 7.3 के बाद। 7.3 के बाद 8वां चैप्टर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 sin a बराबर 3/4 है, तो cos a और tan a का मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में एग्जाम में रहना है। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान में रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फिर चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए टिक कर लेना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेना है, ठीक है। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8.4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेंगे। सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी क्लियर कर लेंगे। उसके बाद देखिए आप 8.2 में आ जाइए। 8.2 में आपका है थीटा का परिकलित मान है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, तीनों में से तीनों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पर रहेगा, तो आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज हो गया 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, दूसरा और तीसरा, और साथ ही साथ चौथा को भी याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए प्रश्नावली देख लेंगे। एक्सरसाइज 8.3, तो प्रश्नावली हो गया 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और फिर उसके बाद 2, 3, ठीक है। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को आपको याद रखना है। तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। हालांकि यहाँ जो है इसका आंसर याद कर लीजिए। हालांकि आप आंसर याद रख लीजिए कितना होता है, तो 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका 0 होगा, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा को याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 8.3 में क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 3 बाबू और 4, ठीक है। 3 और 4 एग्जाम में रहना ही रहना है। 3 रहे या 4 रहे, दोनों को आपको रिवीजन कर लेना है। तो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। एक ये भी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि साइन b + c/2 तो cos a/2 लाना है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप क्लियर कर लेंगे, ये भी आपको एग्जाम में रहना ही रहना है। ये क्वेश्चन कर लिए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए आइए आप 8.4 में आइए। 8.4 में आपको दिया हुआ प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 को टिक कर लेना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना रहता है इसमें। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए फिर उसके बाद है आपका, चलिए 5वां क्वेश्चन। 8.4 का 5वां क्वेश्चन जो लास्ट वाला है, जो 10 क्वेश्चन है, उसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में रहता है। तो वो कौन कौन आने वाला है, तो याद रखेंगे। पहला हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया, पहला और फिर उसके बाद दूसरा हो गया। दूसरा के बाद आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, ये 8 वाला को याद रखेंगे, ठीक है। छठा को याद रखेंगे, 8 और 6 याद रखेंगे। 4 क्वेश्चन में आपको चारों क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 8 और 6 याद रखेंगे, और उसके बाद पहला, दूसरा याद रखेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है और इसे ही रहेगा। चलिए 8वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बाबू। 9वां निकालो, यानी कि 9वां चैप्टर में आप एंट्री कर जाइए। तो इसमें 9वां चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि एक ठेकेदार है, 9.1, ठीक है। तो ठेकेदार ये बच्चों को खेलने के लिए फिसलन पट्टी बनाता है, ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 80 मीटर चौड़ी सड़क बाबू, आप क्वेश्चन नंबर 10 को याद रख लेंगे। 80 मीटर चौड़ी सड़क आपको रहना ही रहना है मीनार वाला में, 9.1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर में कुछ छूट तो नहीं दिया है, एक पेडेस्टल है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी है, क्वेश्चन नंबर 8 और 10, एक पेडेस्टल पे मूर्ति वगैरह रहता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8 और क्वेश्चन नंबर हो गया 10, 9वां चैप्टर में, ठीक है। और एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना। उसके बाद देखिए अब 10वां में आ जाइए। 9 में सिर्फ यही था, 10 में देखिए एक वृत्त खींची गई है और स्पर्श किया गया है, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर 4 को याद रखेंगे। 10.1 में क्वेश्चन नंबर 4 बाबू। चलिए अगला देखते हैं। 10.1 में क्वेश्चन नंबर 7, 10.1 में क्वेश्चन नंबर 7 को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। चलिए आप 11 में आ जाइए। रचना आपको 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो रचना में 5 नंबर का रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11.1 का आप दूसरा को याद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन रहता है आपको एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। 11.1 में क्वेश्चन नंबर 5, गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को आप याद रख लीजिएगा, आप टिक करते जाइए और रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए एक होता है, इसमें देखिए ए बी बराबर रखना है, एक केंद्र है, त्रिज्या निकालना है, तो खैर वो तो है। अब आ जाइए आप 12 पॉइंट में, ठीक है। 12 पॉइंट में आपका क्वेश्चन है, लास्ट वाला रहता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 12.1 निकाल लीजिए। 12.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि 5वां क्वेश्चन, 2 इकाई, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक है। तो 12.1
चलिए आगे देखते हैं हम लोग 12.2 में। ये 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 12.1 में क्वेश्चन नंबर 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है 6 सेमी त्रिज्या वाला। उसके बाद इसको भी याद रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को प्रश्न संख्या 2 हो गया। 12.2 में प्रश्न संख्या 2 याद रखिए, टिक कर लीजिए। और इसको कैसे बनाना है, सॉल्व करने के लिए सीख लेना है, ठीक है। 11 का वाइपर, ठीक है, कार का 2 वाइपर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये फिगर है, ठीक है। इसको बनाना रहेगा तब 12.3 का बाबू। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 14 का टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 12.3 में क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ इस टाइप में फिगर है। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देने आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका आ जाइए 13.1 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। 13.1 में क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिए, कुछ इस टाइप में फिगर है, बर्तन वाला है, इसको ध्यान में रखना है। 13.1, फिर उसके बाद एक खिलौना रहता है। देखिए खिलौने का त्रिज्या, इसका फिगर नहीं दिया हुआ है लेकिन आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 खिलौना वाला याद रखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एक है 7 सेमी भुजा वाले घनाकार, एक अर्धगोलाकार है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। सवाल नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन मिला लीजिए और अपने बुक में मिला लीजिए, इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। और इसका बाकी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 13.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 को टिक कर लीजिएगा 13.3। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद है 13.4 का क्वेश्चन नंबर 2 छिन्नक का आयतन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 याद रख लीजिए 13.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग 14 चैप्टर में आ गए हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो प्रश्नावली 14.1 में क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को याद रख लेंगे। फिर उसके बाद आप हो गया क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, काल में घंटा दिया हुआ है, सूचना का निकालना है। बहुलक 14.2 बाबू, 14.2 का दूसरा, 14.2 का दूसरा में टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप मिलाते जाइएगा रोक करके वीडियोस। देखिए यही है, इसमें आप प्रायिकता में आ जाइए, लास्ट है क्वेश्चन, ठीक है। प्रायिकता में आप क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 ले लेंगे। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है एक पासा वाला रहता है, पासा हो गया, ताश हो गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ताश के 52 पत्ते हैं, फिर इसको फेंटी गई है। देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं बताए हैं, सबको रोक करके आपको अच्छे से टिक कर लेना है और इसका सॉल्यूशन सही ढंग से कर लेना है जैसे सॉल्व किया हुआ है। और इसी में से आपका बिहार बोर्ड 10 क्लास में रहेगा, उसके अलावा कोई भी बोर्ड हो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको याद कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, बिल्कुल रट्टा मार लेना है, ठीक है। और यही वाला आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए अपने दोस्तों के साथ, उस तक भी पहुंचा दीजिए ताकि वो भी जो है अपनी किताब को देख ले कि कैसे हम लोग को लिखना है, बहुत ही कम समय में है, ठीक है। और इसको लिखना है। चलिए तो बाकी के अगले वीडियो मिलता है आपके साथ। थैंक यू सो मच।